हाय एवरीबॉडी, जय माता दी, हर हर महादेव, शिवाय। आज मैं ना डेक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, आपको जो भी पाइल रेजोनेट करे ना, आप इंट्यूटिवली वो चूज़ करो। मैं टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हमने न्यू मंथ में एंट्री कर ली है, तो भगवान ने क्या सोच रखा है, ईश्वर की क्या प्लानिंग है आपके लिए आगे, क्या उन्होंने कुछ सोच रखा है? बिकॉज लाइफ तो अपने हिसाब से चल नहीं रही बिल्कुल भी। कुछ लोग तो मेरे को इतना बोल रहे हैं, मैम अपने हिसाब से तो चीज़ें ही नहीं चल रही, इतने सारे सिंक्रोनिसिटीज़ हो रहे हैं, बस लाइफ अपने मन से ही चली जा रही है, चली जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं ये भी हमें पता नहीं। तो पाइल 1 और पाइल 2, आप दोनों में से जो भी इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो आप चूज़ कर लो। लव, करियर, स्टडी, हम देखेंगे कि चीज़ें कहाँ तक मूव कर रही हैं और कहाँ तक नहीं। और आई एम रियली सॉरी, कल की रीडिंग में नहीं लेकर के आ पाई थी बिकॉज़ मेरे कार्ड्स में पानी गिर गए थे। आई डोंट नो कैसे ये हुआ, पर इसकी वजह से मैं रीडिंग लेकर के नहीं आई बिकॉज़ मुझे लगा कि मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो फिर अभी इनको थकाना, अभी इनसे काम लेना सही नहीं है, तो फिर मैंने इनको रेस्ट दिया। तो पहला पाइल जिसने चुना है उसके लिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ वेंड्स, ठीक है। सेकंड कार्ड है यहाँ पे द सन। वाओ, अगर किसी ने सोच रखा है ना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अब इस बारी मैं मेहनत करूँ ना करूँ, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर हूँ, अभी भी लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है, शायद मैं प्रिपरेशन को लेकर के अभी इतने अच्छे से मैच्योर नहीं हूँ, मेरी होगी नहीं होगी, मैं क्या करूँ, आगे मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको मूव लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। अगर कुछ लोगों ने विदेश यात्रा का भी योग बनाया हुआ तो यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है कि अगर उनके काम स्टक पड़े हुए थे, रुके हुए थे, तो वो भी उसमें भी मूवमेंट मुझे दिख रही है, ठीक है। उसमें मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आपके लिए होने वाली है। स्टडी में अगर कोई लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी कम एज के हैं, वो वेट कर रहे हैं मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ख़राब आएगा, समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं की है, बहुत ज़्यादा नहीं की है, मस्ती की है, इन्जॉयमेंट किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जो भी करा है आपको रिज़ल्ट तो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अगर किसी का करियर है, किसी का बिजनेस है, किसी ने सोच रखा है कि मेरे बिजनेस में ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन के साथ चीज़ें चल रही हैं, तो अब उनकी चीज़ें ना बहुत ही स्मूथली चलने वाली है। और इस मंथ मुझे दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुझे अपने खजाने को, अपने ट्रेजर को भरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि भाई मेरे ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं, इसको रख लो, इसको रख लो। एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है इस पाइल में कि कहीं ना कहीं ये लोग लग रहा है कि एक, पहले तो इस पाइल में ना जो लोग हैं ना बहुत फ्रेश एनर्जी के हैं, बहुत फ्रेश एनर्जी के। यहाँ पे 2 लोगों को ये पाइल बहुत रेजोनेट करेगी। एक तो बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी है, जो हर समय अपने आप को खुश रखना, इंजॉय करना जानते हैं, ठीक है। वो अच्छे से जानते हैं कि मेहनत करनी है, हमें मेहनत करके अपनी चीज़ें हमें कैसे लेनी है। ये सारी चीज़ें इस पाइल को ना बहुत अच्छे से पता है। और दूसरा ये है स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑब्वियसली द सन का कार्ड आया हुआ है तो स्ट्रेंथ का कार्ड होगा ही होगा यहाँ पे। अगर कुछ लोगों को लगता है ओके द लवर्स अगर कुछ लोगों को लगता है यहाँ पे कि मुझे शादी करनी है इस मंथ, मेरे को कुछ फाइनल डिसीज़न लेना होगा, अपने पेरेंट्स से मिलवाना होगा, और ये सारी चीज़ें करने के लिए अगर इनको कहीं से भी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, अगर कोई लव लाइफ का भी यहाँ पे सिचुएशन है, बिकॉज आई गॉट द लवर्स कार्ड विद स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब वो अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आ रही हैं, आ रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ में लोग आते हुए मेरे को दिख रहे हैं कि अब मैं अपने स्ट्रेंथ में आकर के एक फ़ाइनल डिसीज़न तो ले ही लूँगा, और अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये खुद चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इस कार्ड में इतनी सारी न्यू बिगनिंग है ना, जैसे लग रहा है कि ये सारे अच्छे कार्ड्स इसी पाइल ने ले रखा है। बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वेंड्स विद द सन का कार्ड। इतने सारे एसेस की क्या ज़रूरत थी, एक सन का कार्ड वैसे भी क्लियर था, पर कोई नहीं। यहाँ पे वैसे भी बहुत सारी एनर्जीज काम कर रही हैं, ठीक है। एक बहुत ही बच्चे की एनर्जी है यहाँ पे, एक मैच्योर एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, और एक एक विजडम, एक बहुत ही समझदार, एक वैसे इंसान की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, जिसने सब कुछ करके भर लिया है और बोल रहा है कि अब मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है, अब किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है। तो अगर कोई लव लाइफ के लिए भी ये देख रहा है तो लव लाइफ में आपके पर्सन मुझे स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहा है, पूरी की पूरी हिम्मत में आते हुए दिख रहा है कि वो अक्टूबर के आने के पहले, अक्टूबर तक के सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है, अक्टूबर या 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर ये सिचुएशन वो अपने हिसाब से चेंज करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे भी एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये अपनी सिचुएशन को अपने स्ट्रेंथ से, अपने पावर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हुए, अपने हिसाब से चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। जिन्होंने भी पाइल सेकंड चुना था उनके लिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। कहाँ भाग रहे हो भाई इतनी जल्दी जल्दी। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत जल्दबाजी में हो अगर तो कुछ चीज़ों के लिए आपको रुक जाने की और ठहरने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मुझे लेना पड़ेगा। द टावर का कार्ड आया हुआ है। द टावर का कार्ड विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आना टावर के ही कार्ड को था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बहुत हैवी कार्ड्स आ गए इसमें। तो द फूल का कार्ड भी आया हुआ है। एक कार्ड हम और लेंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ओके। तो इतने हैवी हैवी कार्ड्स क्यों आए। एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। देखिए जैसे उस पाइल में था ना, मैंने बोला कि अगर किसी ने विदेश यात्रा का सोच रखा है, किसी ने ट्रैवलिंग का सोच रखा है, किसी ने सोच रखा है कि आउट ऑफ इंडिया जाकर के अपनी चीज़ें मेरे को बनानी है, करनी है, सारी चीज़ें सेटल करनी है, तो डेफिनेटली वो जा सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है जो टूर को बता रहा है, जो कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट को बता रहा है कि अगर आप इंडिया के बाहर जा कर के अपने आप को सेटल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। अगर जल्दी नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप जल्दबाजी मचाएंगे ना, तो यहाँ पे द टावर का कार्ड आपके सामने पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको ये किस हद तक बर्बाद करने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कंडीशन में मत आइए आप। थोड़ा किंग ऑफ पेंटिकल्स के कंडीशन से आप सोचिए। थोड़ा आराम से रुक रुक करके सोचिए कि इस चीज़ में मेरे को कैसे स्टेप लेने हैं। सेकंड चीज़ मैं ये बता दूं कि द टावर के कार्ड के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोगों की फिनेंशियल कंडीशन में यहाँ पे सडन कुछ ना कुछ होने वाला है, सडन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। सपोज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, मेहनत करके सारी चीज़ें अर्न करते हो, और यहाँ पे आपकी फैमिली उस वर्थ को, उस चीज़ को नहीं समझ रही है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं। अपने फिनेंसेस को इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सेव करके रखें। अगर यहाँ पे अगर कोई बिज़नेस वगैरह में है तो अपने फिनेंसेस को आपको सेव करने की ज़रूरत है। और लोगों पे ट्रस्ट थोड़ा कम ही करें आप, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि कुछ लोगों को अगर विदेश यात्रा करनी है तो यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स के कार्ड के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से, कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव से कुछ ना कुछ यहाँ पे बहस और आर्गूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं मुझे। बिकॉज़ आप अपने ज़िद में लगे हुए हैं और वो अपने ज़िद में लगे हुए हैं। आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे लग रहा है कि आपके पेरेंट्स या फिर जो भी आपकी फैमिली में है वो मानने के लिए रेडी ही नहीं है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे किसी ना किसी पास्ट का कोई रिलेशन है, पास्ट का कोई फ्रेंड हो सकता है, पास्ट के कोई भी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक करते हो। वहाँ पे कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आने वाला है, कोई ब्रेकअप सिचुएशन आने वाले हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे को एंड होते हुए दिख रही है। बिकॉज द टावर का कार्ड के बाद द फूल का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई एक सिचुएशन एंड होते हुए एक नए चीज़ों की शुरुआत है, ठीक है। जिस चीज़ का मुझे शक था वही हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड है विथ 2 ऑफ कप्स। तो मैं नहीं लेना चाहती थी, बट अब इस सिचुएशन और कार्ड्स वैसे आ रहे थे, मेरे को गाइडेंस वैसे मिल रही थी कि मैं निकालूं, और निकालने के बाद ही देखो आप, क्योंकि मैंने वो लगा के तो रखा नहीं था ना, और मुझे क्या पता कि वो कितने कार्ड्स के नीचे है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये दिख रही है ना कि अगर किसी की फैमिली ने मना कर रखा था कि भाई तुमको उससे नहीं मिलना, तुम्हारे को उसके पास नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना, हमने जहाँ बोल दिया है वही शादी करना है, हमने जहाँ बोल दिया है वही रहना है तुम्हें, तो अब ये अपनी पावर में आते हुए मेरे को दिख रहे हैं कि नहीं अब तो मुझे एक्शन लेना ही लेना है। इसके लिए चाहे मुझे जिससे भी जंग लड़नी पड़ जाए, जिससे भी झगड़ा करना पड़ जाए, वो कहीं ना कहीं मुझे अपनी फैमिली से लड़ते हुए भी, भिड़ते हुए भी दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ को ना एंड कर रहा है। मतलब अभी तक तो हो सकता है कि आपके साथ कोई चीज़ एंड हुई थी, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग दिख रही है मुझे। द टावर के कार्ड के साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स भी दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने पुराने सिचुएशन को, जो थर्ड पार्टी है ना, जो बीच में इंटरफेरेंस
इन्फ्लुएंस थी कि भाई तुम लोगों को नहीं मिलने हैं, तुम लोगों को एक साथ नहीं रहना है, वो चीज़ें मेरे को यहाँ पे एंड होते हुए दिख रही है। और न्यू बिगिनिंग जो है ना, ये देखो ये आपके साथ हो रहा है। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है विद द फूल का कार्ड। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, इंट्यूशन मेरे लग रहे थे कि भाई ये कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं इंडिकेट कर रही हैं और वहीं जाएंगी, पर कार्ड्स अधूरे थे। बिकॉज ऐसा होता है ना कि हमने इतने इतने कार्ड्स रख लिए, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन मेरा इंट्यूशन जब भी बोलेगा तो मैं डेफिनेटली कार्ड्स निकालूंगी। और वही हुआ कि थर्ड पार्टी से, किसी तरीके के इन्फ्लुएंस वाले कंडीशन से, किसी तरीके के कंट्रोल वाले सिचुएशन से आपके पर्सन सडन एक्शन ले रहे हैं, सडन निकल रहे हैं बिना कुछ सोचे कि अब क्या होगा, जिसको जो होना है हो जाए। वो अब आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं वो। बिकॉज ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन है। आपको एक मैग्नेटिक पुल फील होता होगा अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, तो आपको कोई भी रोक ले, आप नहीं रुकने वाले हो इस बार। और कार्ड्स का भी यही सजेशन है कि आपको कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंजल्स आपको खुद गाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल थी, एंड में रीडिंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई। जो अभी एक साइड पे टर्न कर रहा था वो सडन किसी और साइड पे टर्न कर गया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। डेफिनेटली मैं आज रीडिंग लेकर के आऊँगी शाम की, आप वेट करना। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एवरीबडी, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, किसी को भी चाहिए पर्सनल रीडिंग या फिर कोई भी किसी तरीके की कंसल्टेंसी, तो डेफिनेटली आप मेरे को मैसेजेस कर सकते हैं। बाय बाय।